नमस्कार। जय हिंद। राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चतुर्श्रेणी वाले कर्मचारी वाले साथी बोल रहे हैं कि सर कौन सी बेस्ट बुक रहेगी हमारे लिए, नए जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी भाई चक्षु पब्लिकेशन की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो आयोजित करवाई गई है, इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस है वो मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, गणित वगैरह टोटल इसमें पूरा आपको मिल जाएगा। साथ में इसमें 7 संभाग और 41 जो नए जिले हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस अपना दिया गया है। इसमें 3200 MCQ प्रश्न भी है, ताकि हमारी वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये बुक आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छे ढंग से यहाँ पर सीमित मैटर दिया गया है, ताकि फालतू की इधर उधर की कोई माथापोड़ ये नहीं, ताकि अपना कम समय के अंदर भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए और वही पढ़ें जो एग्जाम में पूछा जाए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन आप ये बुक है वो मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसके अंदर सबसे बड़े मुद्दे थे डेट बढ़ाने को लेकर कि भाई हमने फॉर्म नहीं भरा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था, आप सभी को पता है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि 8 शिफ्ट में पेपर होगा तो निश्चित तौर से इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और एक अपना और मुद्दा था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, इस भर्ती को रद्द करें 2021 वाली को। और आरएस का जो पेपर जिसमें फर्जीवाड़ा है उसकी सीबीआई जांच करें। इसको लेकर कल जयपुर में आपको पता है शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। हनुमान जी बनीवाल नागौर के दबंग सांसद जो कि किसानों और युवाओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, वो धरना प्रदर्शन अभी समाप्त नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। आप सभी युवा साथी उनका सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि आपकी बात है वो सुनी जाए। यहाँ पर हाईकोर्ट जो आप देख सकते हैं जयपुर के अंदर जो बेंच है वहाँ पर 4th ग्रेड भर्ती को लेकर भी मामला चला गया है। आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं साइट नहीं चलने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अनुमान है कि 1 से 1.5 लाख युवा इसके अंदर है। तो मामला चला गया और मामला ये है कि इसमें गलती बच्चों की भी नहीं है। गांव के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लाइट नहीं दी जा रही है समय पर। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा जब फॉर्म भरने ई मित्र पर जाता है तो ई मित्र वाला बोलता है लाइट नहीं है, वापस जाता है जब लाइट आती है तो बोलते हैं कि अभी साइट नहीं चल रही है। साइट के अंदर इन लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, ताकि ये अपने लोगों का लास्ट में फॉर्म भरवा दे, उनका लास्ट में पेपर करवा दे एक साथ में पशु परिचय की तरह, और फिर उन लोगों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाकर नौकरी दे दे। ये एक बड़ी साजिश थी, लेकिन साइट नहीं चलने की वजह से 1 से 1.5 लाख बच्चे इसमें वंचित रह गए हैं। तो कोर्ट में मामला भी चला गया है और इसका रीज़न माना है कोर्ट ने भी कि भाई कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, विभाग की गलती है, जहाँ पर साइट नहीं चली जिसकी वजह से बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो इसमें बच्चों को और टाइम दिया जाए। अब देखते हैं आगे होता है क्या, इसमें टाइम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। इसके अलावा आप निश्चित रहें, आप लगातार मांग उठा रहे हैं, वीडियो को आगे शेयर भी कर रहे हैं, आगे तक अपनी बात भी पहुंच रही है, मीडिया तक भी हर तरह से आगे हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसमें डेट है वो बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी और कोशिश भी है। हमने कानून का सहारा भी लिया है, देखते हैं आगे विभाग क्या करता है इस पर। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभी लफड़ा समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो सचिव है, अध्यक्ष है विभाग ने, स्पष्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने बोला है कि हमने पूरी कोशिश लगा ली है, पेपर 8 पारियों में करवाना पड़ेगा, फॉर्म 25 लाख आए हैं और हमें नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो बड़े स्तर पर बच्चों के साथ में एक प्रकार से देखें तो बहुत बड़ा स्कैम और धोखा है। नॉर्मलाइजेशन एक श्राप है जिसमें एक आत्महत्या के समान है। तो साथियों इसको रोकने का प्रयास आप करें, ताकि कोई दूसरा पेपर का लेवल सभी जगह सेम हो। क्योंकि बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, अंगूठा छाप है या क्या नहीं है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग एक समान पेपर ही नहीं बना पा रहे हैं, पेपर का लेवल नहीं बना पा रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ताकि एक एक्सपर्ट लोग वहाँ पर बैठ सके। हनुमान जी बनीवाल जयपुर में शहीद स्मारक पर आपको पता है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। देखो मैंने कोचिंग वालों को बोला कि चलो आवाज़ उठाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग आपको पता है चल रही है राजस्थान में, कुछ ऑनलाइन दुकानें भी चल रही है जो अपना 100-200 रुपये में कोर्स भी बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं ये ले लो, पढ़ लो, आ जाओ, ये कर लो, बेंच स्टार्ट हो गया है। मैंने बोला बच्चों से आह्वान करो, सारे शिक्षक आओ आगे बढ़कर सहयोग करें, ताकि ऐसा ही सब इंस्पेक्टर में इतने फर्जी थानादार बन गए, इतनी बड़ी भर्ती थी वापस होगी, नई पोस्टें भी आई है 300 350, तो 1000-1200 पदों पर भर्ती होगी, वापस मौका मिलेगा बच्चों को। लेकिन कोचिंग वाले में डर गए, कोचिंग वालों में बीजेपी सरकार का इतना खौफ पैदा हो गया है कि कोई आगे नहीं आ रहा है।
बोल रहे हैं कि हम बच्चों से फीस लेते हैं, कैश पैसे लेते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। यदि हमने आवाज़ उठाई बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, कोचिंग बंद हो जाएगी। तो कोचिंग वालों में एक भयंकर डर पैदा हो गया है, आ ही नहीं रहे, सब के सब चोर बैठे हैं। दूसरी, जो कांग्रेस के नेता है उनको बोला कि आप भी आगे आओ, रविंदर सिंह भाटी जैसे निर्दलीय उम्मीदवार है उनको भी आगे आना चाहिए। वोट की समय सब लोग बाहर निकल निकल कर आते हैं, लेकिन अभी कोई आगे नहीं आ रहा है। ये एक शर्मिंदगी की बात है। अकेले सांसद, देखो जब हमने लड़ाई लड़ी पशु परिचर में लड़ी तो हुआ क्या? विभाग ने लात मार के धक्का दे के सबको भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से। कोई किसी ने नहीं सुनी। हनुमान जी देखो, एक के विश्नोई, मैं नहीं जानता, के करके कोई मंत्री है बीजेपी का, वो बोल रहा है कि हनुमान जी राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टी की प्रमोशन कर रहे हैं, खींवसर में उनको हमने हरा दिया। अरे जब बीजेपी वापिस वो पुणे चुनाव हुआ था, आपको पता है, उस समय रेवंत राम जी डांगा के साथ में, बीजेपी के साथ में हम भी खड़े थे। उस समय हम हनुमान जी बनीवाल सांसद के विरोध में थे। आप सभी को पता है कि मैंने उनका कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन भजनलाल सरकार ने बड़े बड़े वादे दावे किए थे कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, तो हम पेपर माफियों का खात्मा करेंगे, एसआई भर्ती में रद्द करवा दूंगा, आरएस भर्ती, फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती की सीबीआई जांच करवाऊंगा। लेकिन भजनलाल ने एसओजी बना दी, एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन केवल टारगेट लोगों को इसमें पकड़ा गया। इतना बड़ी धांधली सामने आई, फिर भी भर्ती रद्द नहीं हुई एसआई की, और आरएस भर्ती, फर्स्ट ग्रेड टीचर की भर्ती की सीबीआई जांच नहीं हुई। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इन लिए लोग वोट लेकर सरकार बनने के बाद बदल गए। कहीं ना कहीं ये लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें। जो मंत्री जी बोल रहे हैं, उन मंत्री जी को मैं भी बता दूं कि आप लोग एसी के अंदर हवा खा रहे हैं, बड़ी बड़ी डीगे मार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कभी धरातल पर आकर आपने लड़ाई लड़ी है के साहब? हनुमान जी ने और किरोड़ी लाल मीणा, इन दोनों लोगों ने पूरी अपनी जिंदगी खपा दी, अपनी पूरी जवानी सड़कों पर खपा दी युवाओं के लिए और किसानों के लिए संघर्ष करते हुए। बातें तो आप भी करते हो, बोल रहे हैं कि कभी कांग्रेस में चले गए, बीजेपी चले। अरे ये आप लोग नहीं तो आगे बढ़ने देते इस आदमी को। आप लोग तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी दबाने के लिए, सत्ता में आने के लिए। इस बंदे ने किसी चीज़ का सहारा लिया है, पार्टी का कुछ भी गठबंधन किया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आगे आने के लिए करना पड़ता है। किसान का, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, उसको आगे आना पड़ा, नहीं तो आप लोग उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लड़ने ही नहीं देते। अरे आप एससीपी की हवा खा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें डीगे मार रहे हो, हम जेल में डाल देंगे, मुकदमा ठोक देंगे। राजस्थान में 25-30 लाख बेरोजगार युवा है, हो सकते हैं 2-4 लाख आपकी चमचागिरी करें, तो 20-20 लाख युवा है, डाल दो सबको जेल में। जेल ही बची है। अरविंद केजरीवाल को भी डाल दिया। जो कांग्रेस के नेता आपकी खिलाफत करते थे, उन लोगों को आपने जेल में डालना शुरू किया तो वो बीजेपी में भाग गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपकी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, जो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। अरे आप लोग मोदी और अमित शाह के सामने गर्दन झुका के खड़े होते हो, शर्मनाक चीज़ है। राजपूताने की धरती से होकर एकमात्र सांसद हनुमान बनीवाल जो मोदी के खिलाफ बात करता है, मोदी के सामने लोकसभा में बात करता है, और उसको आप जेल में डालने की बात करते हो। ये आपकी आदत बन गई है। हम झुकने वाले नहीं है, युवा डरेगा नहीं। आप कब तक दबाओगे? हनुमान जी खुद नहीं आए हैं, आप सोच रहे हो वो खुद आए हैं पार्टी का दबदबा बढ़ाने के लिए। पहले आरएलपी पार्टी नहीं थी, युवा थे, युवाओं ने आवाज उठाई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। तो युवा मजबूर होकर सभी नेताओं की, आपके सभी नेताओं की शरण में गए। सब नेता, कोई कांग्रेस वाला बोलता है मैंने आंदोलन किया, धरना किया तो मेरे ईडी की रेड पटक देंगे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, हमारी सरकार है, ऊपर मोदी बैठा है, अमित शाह बैठे हैं, हमारे बॉस है। वो भी डर गए, कोचिंग वाले डर गए तुम्हारी सरकार से, बच्चे भी डर गए, बच्चों में भी खौफ पैदा कर दिया कि मुकदमे ठोक देंगे। लास्ट में हम मजबूर होकर हनुमान जी के पास गए कि हनुमान जी आप हो, तब जाके हनुमान जी आए कि मैं लड़ूंगा युवाओं के लिए लड़ाई। और आप यार फोगट की बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? एक बंदा जो लड़ाई लड़ रहा है, तुम उसकी विरोध कर रहे हो। जितना दम है उतना लगा लो, जितना दम है उतना लगा लो। मैं प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आरएलपी के कार्यकर्ता, अन्य सब लोग तब आए जब आप लोग डर के छुप गए थे। जयपुर में कल बहुत बड़ी रैली हुई, आपने देखा होगा। ये तो एक छोटा सा एक सुराग है, शुरुआत है। अभी एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जयपुर की सड़कों पर होगा। मैं सभी जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, विधायक है, और जितने भी युवा है, बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी पर, मैं सभी से अपील करूंगा आप सभी लोग आएँ ताकि मिलकर इस आतंकवादी सरकार के साथ लड़ सकें। पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था, आप बोल रहे हो हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं।
देश के आम नागरिक 28 लोग मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। आपकी बीजेपी सरकार ने हमेशा कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस आपकी हमेशा बीजेपी की सरकार ने हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति की है, धर्म के नाम पर राजनीति की है? वहां पर पहलगांव में हमला हुआ, धर्म पूछा गया और हत्या कर दी गई हिंदुओं की। वो आतंकवादी आज तक मिले ही नहीं कि आतंकवादी थे कौन वो। आज लोग बोल नहीं रहे, लोगों के मन में है कि ये हमला किसने करवाया है। क्या पाकिस्तान से आतंकवादी कैसे आ गए? हिंदुस्तान की इतनी ताकतवर फौज है, पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए मान लेते हैं, लेकिन वापस भागकर कैसे चले गए? क्या बॉर्डर 1-2 किलोमीटर पास में था इसलिए भागकर वापस पाकिस्तान में घुस गए? है ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। आज भी लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो आतंकवादी थे कौन। क्या बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रही है, उसके नाम पर राजनीति कर रही है, या ये षड्यंत्र था किसका? क्या अंतर्राज्यीय षड्यंत्र रचा गया या अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा गया? आज तक पता नहीं चला। लोगों के मन में ये सवाल है, लेकिन आपकी सरकार इतनी गिर सकती है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। अरे सेना और पुलिस कर क्या रही है? क्या नेताओं के पीछे दौड़ रही है, नेताओं की सुरक्षा कर रही है, नेताओं की चमचागिरी कर रही है? क्या सेना और पुलिस के पास यही बचा है आप नेताओं की गुलामी करने के लिए? तो फिर आम नागरिक की और देश की सुरक्षा करेगा कौन? ये भी एक बड़ा शर्मनाक मुद्दा है। फिर भी तुम लोग एसी में बैठकर ही हा हु हा कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही है? लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, डीगे मार रहे हो। थोड़ी धमकियां देनी बंद करो, और लड़ना है तो किसान के लिए लड़ो। मजदूर के बेटे जो आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, उनके लिए आप आके लड़ो, तब आपको पता चलेगा। धरातल पर तपती धूप के अंदर आके लड़ो। एसी में बैठकर हु हा ही हा करने से राजनीति नहीं होगी नेताजी। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। कितनों को डालोगे जेल में, कितनों को दबाओगे? आपकी सरकार कब तक दबाएगी? आपका कुशासन और आतंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है प्रदेश में। कब तक आप मारते रहोगे इस प्रकार से युवाओं को, गला घोटते रहोगे? हर भर्ती में धांधली, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली शुरू कर दी आपकी सरकार ने। क्यों नहीं? आपकी सरकार गलत नहीं है तो भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही? आरएस की भर्ती में इतना बड़ा स्कैम आप बोल रहे हो कांग्रेस ने करवाई, तो आप रद्द क्यों नहीं करवा रहे हो? बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि नेताओं की महिला मित्र बन जाओ, चल तुझे शिमला घुमाता हूँ। नेताजी के सामने लड़कियां चली गई है कि तू टेंशन मत ले, तुझे मैं पेपर ला के दे दूंगा, ऐसा ही थानादार बना दूंगा, आरएस बना दूंगा, पेस्ट ग्रेड बना दूंगा। ऐसे तो नेताओं के कारनामे हैं, ऐसे तो कांग्रेस के नेताओं के कारनामे हैं। तू मेरे साथ घूमने चल, महिला मित्र बन जा, पेपर दे दूंगा। अब ऐसे लोग नेता बन गए, बड़ी शर्मनाक बात है। इससे ज़्यादा क्या हो सकती है हमारे देश और प्रदेश के लिए? साथियों, आपका इसमें क्या कहना है नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और जो कुछ चमचे कमेंट कर रहे हैं तो अपना कमेंट भी करें। धन्यवाद।